2013 में एक आम शख्स ने फैसला किया कि वो एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जंग करेगा कि जो अशराफिया के मुफादात की हिफाजत तो करता है मगर आम लोगों का इस्तेसाल करने, उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इसी सिस्टम का सहारा लेगा जिसकी ताकत का महवर आम लोग होते हैं। 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली में सरकार की नौकरी करने वाले एक आम आदमी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 15 साला राजधानी को चैलेंज कर दिया और क्या कमाल चैलेंज किया कि दिल्ली से कांग्रेस का खात्मा कर दिया। इस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। नाजरीन, कहानी का आगाज उस वक्त होता है कि जब 2010 में केजरीवाल कॉमनवेल्थ गेम्स में होने वाली करप्शन के खिलाफ एहतजाज का आगाज करते हैं और फिर अन्ना हजारे और किरण बेदी साथ मिलकर 2011 में जान लोकपाल बिल तश्कील देने के लिए तहरीक शुरू कर देते हैं। आम लोगों पर मुश्तमिल ये ग्रुप अपने आप को आम आदमी पार्टी का नाम देता है और फिर इनका सिर्फ एक ही मुतालबा सामने आता है कि करप्शन में मुलव्वस लोग इस कदर ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ ना तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ना ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तहकीक कर सकते हैं, ना ही जुर्म की सजा दे सकते हैं। और फिर 2011 में यह तहरीक इस कदर बढ़ जाती है कि पूरे मुल्क के लोग सड़कों पर बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे तहरीक में जान पड़ती है वैसे वैसे हिंदुस्तानी सरकार के पांव उखड़ने लगते हैं और फिर कांग्रेस और बीजेपी, जो कि एक दूसरे की पॉलिसियों के नाकिद जमाते नहीं है, वो केजरीवाल के खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं। अन्ना हजारे और दीगर तहरीक के मेंबर मरण बरत यानी कि भूख हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। एहतजाज में मजीद शिद्दत आती है और हुकूमत घुटने टेक देने पर मजबूर हो जाती है। जान लोकपाल बिल को मंजूर करने के हवाले से जनवरी 2012 में हुकूमत और आम आदमी पार्टी के दरमियान मुआहिदा हो जाता है। मुआहिदे की रूह से हुकूमत इस बिल पर मनोवान अमल करेगी कि जो दोनों फ्री कैन के दरमियान हुआ। लेकिन 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं। बीजेपी 32 सीटों के साथ पहले, आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरे और कांग्रेस 8 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ जाती है। आम आदमी की मकबूलियत और अरविंद केजरीवाल की करिश्मा साज की आदत में बीजेपी और कांग्रेस उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाते हैं। मगर यहां कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। केजरीवाल आम लोगों से वादा कर चुके होते हैं कि अगर ये बिल मंजूर ना हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे और फिर वो ऐसा ही करते हैं। इलेक्शन जीतने के फकत 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे देते हैं। एक बार फिर जान लोग बिल मंजूरी तक एहतजाज की कॉल भी दे देते हैं। असेंबलियां तहलील होती हैं और सदारती रूल का निफाज होने के साथ साथ नए इलेक्शन के लिए 7 फरवरी 2015 की तारीख दे दी जाती है। नाज़रीन, इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत जाती है। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं दिखता। 2015 से आज तक कोई दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करने वाला पैदा नहीं हुआ। मोदी मरकज में तो हुकूमत बना सकता है, लेकिन दिल्ली की राजधानी का राजा अरविंद केजरीवाल ही आज भी माना जाता है और शायद वो डिजर्व भी करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम आपको इस हवाले से कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। आम आदमियों के लिए किए गए फैसले केजरीवाल के रखते हैं। 2013 में इलेक्शन कमीशन के दौरान केजरीवाल ने यह वादा किया कैंपेन में कि दिल्ली के रहने वालों को 100 से ज्यादा मुफ्त दुआएं और 200 से ज्यादा टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे उनके, और ये सब सरकार के अस्पताल करेंगे। सेहत का बजट पहले 9.5% किया गया, जो अब 15% से ज्यादा है। साथ ही ये वादा भी वो करते हैं कि अगर कोई सरकारी अस्पताल के पास ऑपरेशन का वक्त नहीं तो इलाज प्राइवेट अस्पताल करेगा और पैसे भी दिल्ली सरकार ही देगी। दूसरा वादा कि दिल्ली में रहने वाले हर खानदान को 20,000 लीटर पीने का पानी मुफ्त दिया जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी। और आज दिल्ली के रहने वाले मुफ्त पानी इस्तेमाल करते हैं, उनका बिल सिफर आता है। तीसरा वादा केजरीवाल ने किया कि दिल्ली के बच्चे सरकार के स्कूलों में पढ़ेंगे और वो भी मुफ्त पढ़ेंगे। तालीम वो दी जाएगी कि जो आलमी मेयार की होगी और लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकार के स्कूलों में डालेंगे। केजरीवाल सरकार ने पहले 5 सालों में 55 मॉडल स्कूल बनाए। इसके साथ साथ 20,000 नई क्लासरूम्स बना दी गई। असातिज़ा को बैरून मुल्क भेजा फॉर ट्रेनिंग। नया निसाब तरतीब दिया गया। वादे सारे पूरे किए गए। दिल्ली के कुल बजट का 30% तालीम पर खर्च किया गया। चौथा वादा उन्होंने किया कि मुफ्त ट्रांसपोर्ट। आज दिल्ली में खवातीन और तालिब इल्मों को मुफ्त सफर की सहूलत मुयस्सर है। 5वां वादा किया कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली। आज दिल्ली सरकार अपने बासियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देती है। 200 से 400 यूनिट तक 50% बिल केजरीवाल सरकार अदा करती है और बाकी 50% बिल आम आदमी देते हैं। दिल्ली के 30 लाख घरों के अलावा पंजाब के 50 लाख घरों का बिल सिफर आता है। नाज़रीन, बिजली की कीमत भी नहीं बढ़ाई गई, ये वादा भी पूरा कर दिया गया। केजरीवाल ने एक वादा किया था कि मैं करप्शन खत्म करके दिखाऊंगा और फिर शायद ऐसा ही हुआ, क्योंकि आज केजरीवाल सरकार का बजट 78,800 करोड़ यानी कि 788 अरब रुपए है। यह पाकिस्तान के कुल तरक्याती बजट से ज्यादा है। ताजा तरीन सर्विस के मुताबिक अगर केजरीवाल का इसी तरह अमल जारी रहा तो वो अगले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को भी सरप्राइज दे सकते हैं।
अवाम में उनकी साख का आलम यह है कि दिल्ली सरकार वो वाहिद हिंदुस्तानी सरकार है कि जिसका बजट सरप्लस में चलता है। आज तक कोई करप्शन का मामला भी सामने नहीं आया। सरकार लोगों के पास जाकर गवर्नमेंट सर्विसेज खुद ही देती है। एक हमारी सरकार है कि जिसकी साख का आलम यह है कि 3 दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि रिलीफ क्या देनी है आम को। आए रोज स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिलता है। आज ही स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स 700 पॉइंट कम हो गया। डॉलर की कदर में ₹1.06 कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर इंटरबैंक में ₹303.05 पर बंद हुआ है। इट इज टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। सोचिएगा जरूर। इजाजत दीजिए। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।